नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे बिहार की। अब की बार किसका बिहार? यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है, जवाब भी दिए जा रहे हैं अलग अलग अंदाज में। दोनों ही खेमे अपनी ताल भी ठोक रहे हैं। और परसों, आज से 2 दिन बाद, पहले चरण का मतदान भी होने वाला है। बटन दबाए जाएंगे 71 सीटों पर, 16 जिलों की 71 सीटों पर। और उससे पहले जो वादे इरादों का इजहार किया जा रहा था, अब उसमें कुछ खास डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। जो सत्ताधारी गठबंधन है एनडीए, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये 2 चेहरे सामने पेश किए गए हैं। साझा रैलियां हो रही हैं, दर्जन भर साझा रैलियां होंगी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। 3 हो चुकी हैं। लेकिन कल बिहार के जो मुख्य अखबार हैं, उनमें एक विज्ञापन जारी किया, एक इश्तहार जारी किया बीजेपी ने। और यह इश्तहार बड़ा दिलचस्प है। देखिए, टैगलाइन देखिए, भरोसा है। बीजेपी है तो भरोसा है। और तस्वीर किसकी? तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की। नीचे छिपा हुआ है कहीं, एनडीए को भी जिताएं। अभी आप नीचे देखेंगे तो वहां पर आएगा एनडीए को जिताएं। तो भरोसा किस पर करें? बीजेपी पर भरोसा करें। और आज दिन में मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने सहयोगी सुकेश रंजन के साथ एक कार्यक्रम कर रहा था, और सुकेश ने एक बड़ी ही अच्छी लाइन कही कि दे आर ऑन द सेम पेज। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार साझा रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है मुख्यमंत्री पद के चेहरा नीतीश कुमार हैं। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वोट काटने के लिए हैं वो गया बाहर। ये एनडीए का हिस्सा नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो दे आर ऑन द सेम पेज, बट दे आर नॉट ऑन द सेम पेज ऑल्सो। वो बातें एक साथ कर रहे हैं, साझा रैलियां कर रहे हैं, लेकिन विज्ञापन की बारी आती है तो सिर्फ मोदी और भरोसा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या नीतीश पर लोगों को भरोसा नहीं है? ऐसा लगता है बीजेपी को। एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ है तो अपना वोट बैंक साध लो, या बीजेपी को ही अब नीतीश पर भरोसा नहीं है? कयासों का बाजार गर्म है। अब कहा यह भी जा रहा है कि नहीं, ये तो हमारे इश्तेहार हैं, तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा तो एनडीए के नीतीश कुमार हैं। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम लगातार यह बात कह रहे थे कि तेजस्वी यादव अपनी पिच पर एनडीए को, जेडीयू और बीजेपी को खिला रहे हैं। वो रोजगार का, नौकरियों का ऐसा मुद्दा लपका है कि उससे हटने को तैयार नहीं है, और उसी पर बैकफुट पर ला रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा है कि क्या आसमान से पैसे आएंगे, या जो लूट मचाई थी जंगल राज के दौरान, उन पैसों का इस्तेमाल अब करोगे, जिसके चलते जेल भी जाना पड़ा है लालू प्रसाद यादव को, वो जेल में है। उस पैसे का इस्तेमाल नौकरियां देने के लिए करोगे क्या? लेकिन तेजस्वी हट नहीं रहे थे, लेकिन आज हटे। और जातियों की बात, जातियों का समीकरण भी बनाने की फिराक में दिखे, और कहा कि बाबू साहिब, राजपूतों को कहते हैं वहां पर बाबू साहिब, दरअसल अगड़ी जातियों पर वो प्रहार कर रहे हैं। गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, ईसीबी वोट बैंक को वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर कि देखिए बाबू साहेब जब जाते थे तो गरीब तब भी सीना चौड़ा करके सामने खड़ा हो जाता था। लालू राज में तो जातियों का भी खेल होने लगा है क्या? इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन पहले आपको बयान सुनवाता हूं, विपक्ष क्या तंज कस रहा है और बीजेपी क्या सफाई दे रही है इन इश्तहारों, विज्ञापनों के बारे में, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, नीतीश कुमार नदारद हैं, गायब हैं। सुनिए। जो मौजूदा सरकार है इसकी विदाई तय, और इस बात को उनके साथियों ने भी समझ लिया है। इसीलिए जो बैनर पोस्टर से नीतीश जी का फोटो बीजेपी ने भी हटा दिया। क्यों हटाया है? क्या लग रहा है? उन्हें लग रहा है कि अगर इनका फोटो लगाएंगे तो हमारी सीटें भी बहुत नीचे चली जाएंगी। वो अपनी बचाने में अब लग गए।
प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, इस बात को बिहार की जनता जानती है। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, वीआईपी और हम इनके उम्मीदवार हैं और बिहार की जनता उनको समर्थन दे रही है। हम लोग अलग अलग पोस्टर निकाल रहे हैं, हर तरह के पोस्टर हैं, और जो भरोसा प्रधानमंत्री का है वो भरोसे का पोस्टर है। तो उस पोस्टर पर आपको क्यों एतराज हो रहा है भाई? लेकिन ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, हमें ऐतराज नहीं है पर हम सवाल जरूर पूछेंगे। सवाल ये, तेजस्वी की लड़ाई घूम फिर कर जातियों पर आई और नीतीश के चुनाव का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी क्यों बने? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद भी हैं, आईएएस रह चुकी हैं, अपराजिता सारंगी मेरे साथ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, बेहद ही खास मेहमान जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उनके महासचिव केसी त्यागी मेरे साथ हैं। आरजेडी के युवा चेहरा फैजल अली, एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन, जिनका मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र भी किया, वो मेरे साथ हैं। तो अपराजिता, चुनाव बिहार का, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार, आपके एडवर्टाइजमेंट्स में, विज्ञापनों में उनका चेहरा गायब, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा क्यों? आप सबको नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री नड्डा जी और आदरणीय श्री अमित शाह जी के वक्तव्यों की समीक्षा करें तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बिंदु पर बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है और बार बार सबका ध्यान इस बिंदु की तरफ आकर्षित कर रही है। वह यह कि बीजेपी और जेडीयू एक साथ खड़ा है और एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगी और परिणाम जैसे भी हो नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो आपके विज्ञापनों में नीतीश कुमार गायब क्यों हैं? भाजपा है तो भरोसा है, नीतीश पर भरोसा नहीं क्या आपको? हम नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं, इसे बार बार कहा गया है, हम दोहराते हैं, लेकिन ये कहा गया है। नहीं, ये तो कहा गया। देखिए, वही चीज आती है, वो आप भी इस्तेमाल करते हैं उस बात का, अपराजिता। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, उनका एक वो फेमस कोट था ना, कथनी और करनी में फर्क। करती हूँ, आप मुझे सुने पहले। हाँ, सुनाइए, आप ही से अभी मुखातिब की नहीं है। हाँ। बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पर पूरे देश को भरोसा है और वे बीजेपी के सबसे सशक्त, सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है, एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है। पर वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है ना, उम्मीदवार तो नीतीश कुमार है। साथ खड़े हैं, तो गलती क्या है? अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो पूरे देश का भरोसा है उसे हम परिलक्षित करें एक एडवर्टाइजमेंट। तो मतलब आप कह रहे हैं बिहार वासियों को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर है। अपने पोस्टर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी अपने पोस्टर्स हैं। मैं धन्यवाद देती हूं आपको कि आप बहुत अच्छे तरीके से, बड़े सूक्ष्म तरीके से बिहार के चुनाव की समीक्षा करते हैं, लेकिन लेट अस नॉट रीड बिटवीन द लाइंस। हम दोनों साथ खड़े हैं, राजनीति अपराजिता जी, और आप तो नौकरशाह रही हैं, सारा खेल ही रीडिंग बिटवीन द लाइंस का होता है। सीधे सीधे जो ये होते हैं ना, बिटवीन द लाइंस अननेसेसरली, जहां जरूरत नहीं है वहां ये न किया जाए। नहीं, मैंने शुरुआत में भी कहा, आप कह रहे हैं यू आर ऑन द सेम पेज, बट यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। देखिए, एनडीए के का सबसे मजबूत चेहरा कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। बिहार में सबसे मजबूत चेहरा कौन है? हमेशा नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। जी के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है यह महत्वपूर्ण है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम बार बार कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, और इसमें ऐसा ये विज्ञापन कुछ और कह रहे हैं ना। मैं जो अपराजिता, मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, समझा जाए कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर रहा था। उनका फेमस कोट था, कथनी और करनी में अंतर। कथनी है, आप बयान दे रहे हैं कि नीतीश आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनकी कम सीटें भी आ जाए वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आप जीत जाते हैं, लेकिन ये पोस्टर्स तो कुछ और गवाही दे रहे हैं।
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से सामने खड़े होकर नेतृत्व देते हैं। ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री जी की वजह से हम सब खड़े हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार तो पर नीतीश हम जी की सबका वजह बड़ा से नहीं भरोसा खड़े हैं है। आप बिहार में। हम सब उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर इस तरह का एडवर्टीजमेंट निकले तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी को ही बल मिलेगा, उनको बल धन्यवाद। मिलेगा। केसी त्यागी, जी। आप कंफर्टेबल हैं? चेहरा नीतीश कुमार लेकिन चेहरा गायब। भरोसा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है भाजपा है तो भरोसा है। आपसे भरोसा उठ गया क्या भाजपा का? संदीप जी, ये मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन है, भाजपा है तो भरोसा है, जिसका आपने जिक्र किया है। मैं जनता दल यूनाइटेड का जरा आप इस पे लगाएं जरा 1 मिनट। हाँ हाँ, ये जनता दल यूनाइटेड का है, जिसमें लिखा है नीतीश में विश्वास, बिहार में विकास। इसमें ना मोदी जी का फोटो है ना नड्डा जी का फोटो है। इसलिए जो भ्रम फैलाने का असफल प्रयास किया जा रहा है वो समाप्त हो जाता है। जितनी भी पार्टीज हैं, आप देखिए इतने कांग्रेस तजुर्बेकार पार्टी का निकलेगा हैं, तो उसमें आप लागू- नुआंसेस को मुझसे बेहतर समझते हैं। केसी त्यागी साहब, आपने बिल्कुल ठीक दिखाया। आपने घोषणा पत्र दिखाए सर। यहां ये इश्तहार है, ये घोषणा पत्र नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं। घोषणा पत्रों में नीतीश कुमार की फोटो हो, जेडीयू के घोषणा पत्र में, बीजेपी के घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो, बिल्कुल जायज है। ये इश्तहार है, ये घोषणा पत्र नहीं है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। और चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ये इश्तहार आते हैं। घोषणा पत्र नहीं है संदीप जी। हाँ, संदीप जी, ये भी घोषणा पत्र नहीं है। हाँ। ये भी जनता दल यूनाइटेड का दिया हुआ इश्तहार है, हाँ। जिसमें भारतीय जनता पार्टी, HAM, VIP किसी का जिक्र नहीं है, और इसमें NDA का भी जिक्र नहीं है। हाँ। जब पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो निकालती हैं या इश्तहार देती हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के इश्तहार में नीचे लिखा है NDA को जिताएं। चारों पार्टियों के चुनाव चिन्ह हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आपके चैनल पे मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। ये जो कुछ लोग रिडिकूल करने पे लगे हुए हैं, बिहार में 3 पार्टी हैं, RJD है, JDU है और BJP है। अकेले अपने बलबूते पर कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। पिछले 15 साल के नतीजे ये बताते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का अटूट गठबंधन है पिछले 20 सालों से, ना ना, और हम मिलकर के संख्या पार करते हैं। 2015 पे मारो, मेरे से पहले असल में आप आ जाते हो। तो 2015 में जब हम और RJD मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की घटत हो जाती है। लिहाजा नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करने की कोई आप गलती ना करें। नहीं, मैं नहीं कर रहा, बीजेपी कर रही है क्या ये काम? मेरा सवाल तो आपसे ये है। एक लेट मी फिनिश फास्ट सर। जी जी। कम से कम बुरे से बुरे हालात में 16.83% वोट मिलती हैं। लिहाजा हम हैं तो जीत संभव है। अच्छा, आप हैं तो जीत संभव है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साझा रैली करते हैं, लेकिन इश्तेहारों में साझा तस्वीर नहीं आती। नहीं, ऐसा है कि हम लोगों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा, उसमें आप मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा करना चाहते हैं। मैं मिसअंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं। आपको मालूम है ना, बहुत सारी देखिए अफवाहें जब चलती है ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। आप जानते हैं ना केसी त्यागी साहब, बात ये भी चली एलजेपी के कांधे पर बंदूक रख के चलवा रही है, बीजेपी नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। चिराग पासवान तो अब यहां तक कह देते हैं भ्रष्टाचार के मामले में जेल में भी डालूंगा नीतीश कुमार को, मेरी सरकार बन गई। अब लोगों के अंदर यह है ना कि एलजेपी को प्रॉपर बीजेपी कर रही है। अब बीजेपी कह रही है भरोसा, भरोसे के नाम पर दिखाती है चेहरा नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का नहीं दिखाती। तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे। संदीप जी, आपके विश्वसनीय चैनल पे मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिस दिन नीतीश कुमार भ्रष्ट हो जाएगा, इस देश के अंदर ईमानदार आदमी ढूंढे नहीं मिलेगा। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी, चरण सिंह की परंपराओं का सबसे श्रेष्ठ नेता देश के अंदर है, जिस पे ना आज तक डिस्प्रपोर्शनेट का मुकदमा चला, ना चरित्रहीनता का चला, ना जातिवाद का चला।
अब कोई चुनाव के वक्त पे किस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है उस पर मैं कोई बहुत व्यक्तिगत नहीं होना अभेदान दे चाहता, रखा है ना, लेकिन हाथ जिस रखा मेरे हुआ है ना साथी चिराग ने- पासवान के सर पर। प्रधानमंत्री मोदी सीधा चिराग पासवान का नाम भी नहीं चिराग लेते हैं। चिराग पासवान जी के पिताश्री ने भी कभी नीतीश कुमार पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए। पर लगा रहे हैं ना मैं चिराग 45 पासवान, साल और तक लोगों को उनके यह साथ लगता रहा हूं। है कि आशीर्वाद दे रखा है बीजेपी ने, वो तो कहते हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, तो ये चीजें जोड़कर सवाल तो पूछे जाएंगे ना केसी त्यागी साहब। देखिए, दूसरे की हांडी के चावलों में क्यों झांकना चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए के देश के सर्वोच्च नेता हैं, नंबर 2 के श्री अमित शाह जी, वो खुद कह रहे थे कि सीटों को लेकर के वो अतिरिक्त सीटें डिमांड कर रहे थे जो संभव नहीं था, इसलिए वो वॉकआउट कर गए। नंबर 3 संजय जायसवाल और सुशील मोदी कह चुके हैं ये वोट कटवा है। नंबर 4 सीटें जेडीयू की कम आती हैं कि ज्यादा आती हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आप रोज उसको नहीं, नए तरीके से बीजेपी क्या ये कराने प्रचार लगे, कर रही है रोज एंटी कोई बयान इनकम्बेंसी देने है लगे। वो नीतीश कुमार के खिलाफ। लोग नीतीश से नाराज हैं, मोदी साहब कुमार से ज्यादा मोदी साहब की बल्ले बल्ले है। मैं यही तो पूछ रहा हूं, ये बीजेपी गाए बगाए ये प्रचार कर रही है क्या? पॉपुलर चीफ मिनिस्टर देश में कोई नहीं है। नीतीश कुमार से ज्यादा पॉपुलर चीफ मिनिस्टर देश में कोई नहीं है। उसकी इनकम्बेंसी प्रो है, एंटी नहीं है। ये गलत और भ्रामक प्रचार है। ये गलत जिसके नहीं। नेतृत्व देखिए, में आपने 3 वो चुनाव हांडी के एनडीए चावलों की लड़ाओ। बात की ना केसी त्यागी साहब, हम तो नारद मुनि हैं। नारद मुनि पहले पत्रकार थे ना, हम सबकी हांडियों में चावल ढूंढते रहते हैं और चखने की कोशिश करते रहते हैं क्या है, हाथ में लेकर देखते हैं कितने पके हैं कितने नहीं पके, ये हमारा काम है। सुकेश रंजन, ये इतनी सिंपल सिचुएशन है क्या? इतना सरल है कि बीजेपी का घोषणा पत्र, बीजेपी का अपना विज्ञापन, नीतीश का अपना विज्ञापन, वो बीजेपी की तस्वीर नहीं लगा रहे, मोदी की तस्वीर नहीं लगा रहे, बीजेपी उनकी तस्वीर नहीं लगा रही, इतना सरल है क्या? आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अपराजिता जी ने कहा कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं होनी चाहिए, बट आई नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस। त्यागी जी ने कहा कि लास्ट में ये कहा कि हमारी कम भी सीटें आई तब भी कह चुकी है बीजेपी कि उनका मुख्यमंत्री बनेगा। ये पहली बार सुन रहा हूं 2020 के चुनाव में, और कई बार कहा गया कि जेडीयू की कम भी सीटें आई तब भी मुख्यमंत्री इनका होगा। मुझे इसके पहले जरा बता दीजिए कि कब इस पे चर्चा हुई कि जेडीयू की सीटें कम आएंगी। जेडीयू तो ज्यादा सीटें लड़ रही है त्यागी जी, तो जेडीयू की सीटें कम आई, ये कहां से शुरू हुई बात? मतलब एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ है, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है। ये तो स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ये बात सिर्फ वही नहीं कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि भाई ये भी कह चुके हैं कि कम आने पे भी वही सीएम बनेंगे। तो एक धरातल पे ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या सीटें कम आ रही हैं। और आपने कहा, और शुरू किसने की? क्या बीजेपी ने शुरुआत की है? ये भी तो सवाल होगा ना। देखिए, जब हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेंगे तो प्रॉपरली करेंगे। थोड़ा और रीडिंग बिटवीन द लाइंस करें। हाँ, बहुत सारी चीजें त्यागी जी पहले नहीं हुई, लेकिन इस बार हो रही हैं। पहले तो नरेंद्र मोदी जी प्रचार में भी नहीं जाते थे, और आप जेडीयू के वरिष्ठतम नेताओं में हैं, क्यों नहीं जाते थे आपको मालूम है? क्योंकि छोटे मोदी थे, बड़े मोदी की जरूरत नहीं थी। और ऐसा नहीं था कि 2013 के पहले मोदी जी कम सर्वाधिक नेता थे, लेकिन उनकी एंट्री बैन थी। शायद सुनने में अच्छा ना लगे आपको, लेकिन उनकी एंट्री नहीं थी कि वहां उनकी जरूरत नहीं है, वो पोलराइज करते हैं। लेकिन उस समय आप ज्यादा डिसाइसिव रोल में थे। अब आप इक्वल पार्टनर्स हैं, बीजेपी लेसर पार्टनर नहीं है। अब स्थिति यह हो गई कि मोदी जी प्रचार करने जाएंगे, वो प्रधानमंत्री हैं, प्रचार करने जाएंगे, ठीक बात है, वो प्रचार करने जाएंगे और प्रचार में साझा रैली होगी। बहुत बड़े नेताओं की एक साझा रैली हो जाए तो बात समझ में आती थी। पता नहीं, याद करके आप बता दीजिए त्यागी जी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ नीतीश जी की कितनी साझा रैलियां हुई? साझा रैलियां कम होती थी। साझा रैली इसलिए हो रही है कि हम अपने टाइज को ज्यादा सीमेंटेड दिखाएं कि नहीं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक पेज पे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि एक पेज पे तो है, लेकिन एक पेज पे क्यों नहीं है भाई? इश्तेहार में अगर दिख जाते तो कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की जरूरत नहीं थी। एक तरफ नीतीश कुमार हो सकते थे, छोटे नीतीश कुमार, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और एक तरफ बड़े प्रधानमंत्री होते। तो ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, गलत नहीं हुई। बिटवीन द लाइंस कर रहे हैं क्या सुकेश? केसी त्यागी साहब, सुकेश जी जी 2005 में जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम थी, भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा थी, तो नीतीश जी बने। 2010 में
हमारी ज़्यादा थी, उनकी कम थी, तो वो बने। अब ये कन्फ्यूजन जो है, जो बैठे मेरे मित्र वाजपेयी जी, इनकी पार्टी और ये फैलाने पे लगे हुए हैं, और कहीं से कंफ्यूजन नहीं है। बस इसी पे तो आना चाहता था। हो रही है। इसका मतलब ये कंफ्यूजन से आप अनर्व हो गए ना, आप परेशान हो गए हैं ना। आप हो गए, सुकेश रंजन जी और संदीप चौधरी जी हो गए। मैं नहीं हुआ हूं, बीजेपी नहीं हुई है। हमारे बीजेपी के बीच में कोई सुई की नोक के बराबर भी दरार नहीं है। आप कह रहे थे अलग अलग रैली हो रही है। आप अब सारी रैली एनडीए की हो रही है। आप कह रहे थे कि बीजेपी अलग करेगी, जेडीयू अलग करेगी, अब दोनों की इकट्ठी हो रही हैं। एक दूसरे के मंच पे नहीं जाएंगे, वो जाना शुरू कर दिया तो भी आपको दिक्कत है। आप ही ने कहा। नहीं मैं तो ये कह रहा हूं त्यागी जी आखिरी सवाल, आखिरी बोलने दीजिए, आखिरी सवाल। एक सेकंड जी मेरे मित्र वाजपेयी जी ने कहा, इनके नेता ने कहा कि कुछ भी हो मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। उस पर बीजेपी भी कह चुकी है, मैं भी कह चुका हूं कि कम हो या ज्यादा हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। अब और कितनी सफाई आपको चाहिए? नहीं हम तो उस पर जा ही नहीं रहे, हम तो बात कर रहे हैं इश्तेहार की। भाई नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो एक पन्ने पे आ जाएं, उसमें संविधान में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है क्या? जब ऐसी स्थिति है कि इनकी पार्टी कंफ्यूजन फैला रही है और आप भाजपा है तो भरोसा है ऐड निकालिए और साथ में नीतीश कुमार की तस्वीर होती तो बड़ा अच्छा होता, इस पे चर्चा नहीं होती। संदीप जी मेरी पार्टी का भी दिखा दीजिए। हाँ दिखा रहे हैं सर, इसमें बीजेपी का जिक्र नहीं है। नहीं बिल्कुल दिखा रहे हैं, पर सब आप पर ये आपकी खुराफात है, ये कह रहे हैं केसी त्यागी। अच्छा देखो, मैं और देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात, आज ये नॉर्मल पॉलिटिकल चर्चाओं में किसी भी चैनल पर आप देखिए तो बौहें तनी होती हैं, लोग चिल्ला रहे होते हैं, यहाँ पर सब मुस्कुरा रहे हैं और तीखे से तीखे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, पर मुस्कुराकर जवाब दिया जा रहा है। देता हूं। देखो अभी इन्होंने कहा ना कि जी नीतीश की सीटें कम आएंगी तो भी भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी क्योंकि उनका डिक्लेरेशन है, और इन्होंने पास्ट वाला भी गिनाया। अब मैं एक सिचुएशन एनालाइज करता हूं और आप सुकेश जी उसको जरा ध्यान देना। अगर नीतीश कुमार, पहली बात तो यह कि नीतीश कुमार जो है बड़े स्वावलंबी किस्म के आदमी हैं, बड़े अपने आप को इगोइस्टिक कह सकते हैं उसको। अगर 25 सीट 30 सीट आ जाती है थोड़ी देर के लिए तो वो खुद ही मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या ये मैं गलत कह रहा हूं? नहीं इस सिचुएशन, एक सेकंड, नहीं प्लीज, अगर ये सिचुएशन आती है तो नीतीश कुमार इतने समझदार व्यक्ति हैं कि अपने तो बीजेपी पहले से ही वो खेल की तैयारियां कर रही है। हमें नहीं मालूम बीजेपी क्या कर रही, जनता दल क्या कर रहा है, उसका एक एग्जांपल और देता हूं। बक्सर में रैली हुई नड्डा साहब की, जेडीयू का अध्यक्ष मंच छोड़ के चला गया। इन्होंने अपने 56 कैंडिडेट बीजेपी ने जो अलग चले गए डिफरेंट पार्टियों में, उनको पार्टी से निकाला है। लेकिन अल्टीमेटली जो बीजेपी कह रही है, जो बात हम जिसकी बात की हमने शुरुआत की, उसी पे तो वो कह रही है कि भाई नीतीश कुमार का जो काम है, एंटी इनकम्बेंसी बोल रही है, इसलिए हम उनसे डिस्टेंस कर रहे हैं। इसलिए इश्तेहार पर नीतीश कुमार की फोटो नहीं है। कर रहे हैं भाई, वो भी राजनीतिक पार्टी है। क्या वो उनके साथ जहाज में वो भी डूबना चाहेंगे? क्यों डूबेंगे भाई? और ये पहला याद करिए भाषण सुकेश जी नड्डा साहब का, उन्होंने तो कहा था न कोई राजनीतिक मित्रता है न कोई दोस्ती है, जनता हमारी मित्र है। तो अगर बयानों को आप बिटवीन द लाइन रीड कर रहे हो तो सारे बयानों की कड़ी जोड़िए और उसके बाद में कंक्लूजन निकालिए। हमको क्यों ब्लेम कर रहे हो? हम तो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे सामने एक विजन है, उसको हमने जनता के सामने रखा है। अगर हमको नहीं मिलेगा अगली बार मिलेगा। तो इस तरीके से ये चलेगा सिस्टम। बीजेपी का आशीर्वाद तो है ना। बीजेपी का आशीर्वाद की जरूरत क्या है, एक बात बताइए, हमें क्या जरूरत है? अरे हनुमान बने हुए हैं चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के। उसको किस लिए बने हुए हैं? क्योंकि उनकी हमको नीतियां पसंद है, उनका काम करने का तरीका पसंद है, और मोदी जी को चिराग पासवान का पसंद है। उन्होंने भरे पार्लियामेंटेरियन जो बीजेपी के पार्लियामेंटेरियन थे, उनकी मीटिंग में कहा कि चिराग बाबू का काम करने का तरीका देखना है तो उनसे सीखिए। आखिरी सवाल इस चरण का, फिर मैं जात की लड़ाई पर भी जाऊंगा। परिजिता, अभी खबर यह भी आई है, आपके युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने भी भूरी भूरी प्रशंसा कर दी चिराग पासवान की। यहां पर प्रधानमंत्री ने क्या तारीफ की थी चिराग पासवान की, उसका जिक्र कर रहे हैं ए.के. वाजपेयी। तेजस्वी सूर्या ने अभी कहा चिराग पासवान बहुत ही काबिल लड़के हैं। ये हो क्या रहा है? चिराग पासवान जी हमारे साथ लोकसभा में बैठते हैं। चिराग पासवान जी
सारे वाद विवादों में बड़ी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और मैं कहूंगी कि बहुत ही अच्छे सांसद हैं। इस तौर पर मेरे सहकर्मी यदि तेजस्वी सूर्या ने प्रशंसा की तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन मैं बहुत चुनाव के टाइम पर प्रशंसा हो रही है और कह रहे हैं कि नहीं, इनसे हमारा बड़ी कोई लेना सफाई देना के नहीं। साथ कहना चाहूंगी हाँ। कि चिराग पासवान जी के साथ अब कुछ लेना देना नहीं है। जब बात होनी थी हुई, बात बनी नहीं। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं बाहर रहूंगा तो बाहर हैं। हाँ। और मैं ये कह दूं, बहुत आत्मविश्वास के साथ मैं ये कहना चाहती हूं कि चिराग पासवान खुद को मोदी जी का हनुमान बता रहे हैं, इसलिए कि उन्हें अधिक सीटें चाहिए, उनकी मजबूरी है, उन्हें मोदी जी का नाम लेना ही है। देखिए, मोदी जी तो वो भारत आपके के खिलाफ तो बहुत ही कम प्रधानमंत्री नहीं है, उम्मीदवार खड़े मोदी जी कर रहे हैं, बहुत 4-5 लोकप्रिय सारे भी हैं। उम्मीदवार तो जेडीयू के खिलाफ खड़े तो किए हैं। प्रधानमंत्री तो मतलब का नाम नीतीश कुमार लेना, को कमजोर करने के लिए छोड़ दिया है। एक सवाल पूछ लेता भक्त हूं। बताना, अपराजिता ये जी, तो उनकी मजबूरी है। अपराजिता, लेकिन आप हम ये बताइए, बहुत सारे अभी सांसद ये चिराग कह रहे हैं, पासवान बहुत के सारे विषय बड़े में कुछ नेता बात वहां कह करना रहे नहीं हैं चाहिए। कि चिराग पासवान की मिली भगत तेजस्वी से है। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि चिराग पासवान का तेजस्वी के साथ हो सकता है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो खुश अब रहे, तेजस्वी अपने यादव घर की में बात खुश आ रहे, गई फ्री तो पोल तेजस्वी सर्वे यादव, देके, एक मिनट, अब फ्री पोल तेजस्वी सर्वे यादव देके जो पता लगे हुए चलेगा थे LJP की नौकरियों क्या की बात पर, अब थोड़ा सा नैरेटिव उन्होंने बदला है। और वो जो परंपरागत एक राजनीतिक अंदाज था, रणनीति थी लालू प्रसाद यादव की, उसे अख्तियार करते भी दिखे हैं तेजस्वी यादव। बाबू साहिब का जिक्र कर रहे हैं, राजपूतों को कहते हैं ना सुकेश, बाबू साहिब। मोटा मोटा मैं मानूं ये अगड़ी जातियों की डोमिनेंस के खिलाफ गरीबों का सशक्तिकरण कैसे किया, सोशल एम्पावरमेंट, वो युग की याद दिला रहे हैं तेजस्वी। और इस पर भी राजनीतिक घमासान मचा है। पहले दोनों बयान सुनवाता हूं, उसके बाद फैजल अली और प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आपकी बारी। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका पाने साल के ना मौका मिलेगा चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने जब नरेंद्र मोदी जी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा का बहिष्कार किया और उसका पूरा जोरदार विरोध किया। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिनके सबसे बड़े नेता रघुवंश साहू को अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में और अपमानित होना पड़ा और राष्ट्रीय जनता दल छोड़ना पड़ा है। तो फैजल अली, अब घूम फिर कर आ गए आप जातीय समीकरण पर। बाबू साहिब की याद आने लगी, जो लालू प्रसाद यादव का राज था कि गरीबों को हमने आवाज दी, अगड़ा बनाम पिछड़ा करने लगे आप। फैजल अली के कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। गौरव, आप जवाब देंगे? मतलब अब जातियों का खेल करने लगा आपका गठबंधन। जी, मैं अपनी बात शुरू से चालू करना चाहता हूँ। मुझे 1 मिनट पूरा दे देना। हाँ, मैं पूरी तन्मयता से पिछले 25 मिनट की बहस सुन रहा था और त्यागी जी सबसे वरिष्ठ राजनेता इस शो में हमारे साथ बैठे हैं। त्यागी जी, आपने जीवन में इतना कंफ्यूजन कहीं देखा है? एक आदमी अपनी फोटो लगा के बोल रहा है कि आपकी फोटो छुपी हुई है, दूसरा लोजपा भी प्रधानमंत्री की फोटो लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ नहीं, मौन धारण किए हुए। चुनाव आयोग में रिपोर्ट दायर नहीं की कि मेरी फोटो का यहाँ उपयोग क्यों कर रहा। आपकी फोटो वहां लग नहीं रही है, आप अपनी अलग फोटो अलग लगा रहे हो और शो में दिखा भी रहे हो त्यागी जी तो ये हमारी अलग फोटो है। देखिए, फोटो का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग का। त्यागी जी, आप इतने वरिष्ठ हो, आप तो अंडरस्टैंड कर जाओ। या आपको चुनाव के जिस दिन तृतीय चरण के चुनाव हो गए, आपने जो नीतीश कुमार की बातें बताई ये आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं। इनका क्या कहां से कहां हुआ है, इतना कंफ्यूजन तो यश चोपड़ा की ट्रायंगुलर लव स्टोरी में भी नहीं होता है जितना आज यहाँ पे लोजपा और जेडीयू और बीजेपी में हो चुका है। दूसरी बात,
क्यों हो रहा है ऐसा? सुकेश जी वरिष्ठ पत्रकार ने बात करी, ये एक पेज पर है। सुकेश जी एक पेज पर तो है, पर वो किताबें है ना, वो अलग अलग है और अलग अलग लाइब्रेरियों में पड़ी है। वो एक ही लाइब्रेरी में और एक ही किताब पर एक पेज पे नहीं है, क्योंकि ये एक गोलमोल की सरकार इन्होंने चलाई है, जिसमें बेरोजगारी के अलावा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, 2016 में ये बात तो हो गई। आपने यश चोपड़ा का जिक्र कर दिया गौरव, ये राजनीतिक सिलसिला है, ये सिलसिला राजनीतिक सिलसिला फिल्म चल रही है, ठीक है। पर अब ये बताइए, घूम फिर कर आ गए आप जाति पर, करने लगे अगड़ा पिछड़ा? संदीप जी, पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि हम चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम चुनाव महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम कोई जातिगत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं कि जिस दिन सरकार आई उस दिन पहला निर्णय 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर जारी होंगे। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। हमारा मुख्य मुद्दा न कोई जाति धर्म देख के, ना तो हमने कभी चुनाव लड़ा है ना कभी नहीं तो कर रहे हैं ना, अगड़ा पिछड़ा करने लगे ना। फैजल अली, करने लगे आप अगड़ा पिछड़ा? फैजल के कनेक्शन में दिक्कत हो रही है और तस्वीर ना दिखाएं जब तक कि कनेक्शन पूरा ठीक ना हो। गौरव, जो ये आप अगड़े पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं, अभी मैं फैजल का बयान बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, उनकी हमें प्रतिक्रिया चाहिए, लेकिन जिस नैरेटिव पर, और आप भी मेंटेन करते थे सुकेश, कि अपनी पिच पर खिला रहे हैं तेजस्वी, अब दूसरी पिच भी लेकर दी क्या राजनीतिक मैदान में? मुझे लगता नहीं है कि उसको वो मुद्दा बनाना चाहेंगे, वो उससे मुद्दे पे टिके रहना चाहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, लालू यादव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो थी, मुझे अच्छे से याद है, वो कहा करते थे बिहार में की भाषा में कहते हैं कि वोट छोड़ के तो राज भी छोड़ के। मतलब तो वो एक कंसोलिडेट, मतलब ये कि अगर पिछड़े ज्यादा हैं, दलित ज्यादा हैं, छोटी जाति के लोग ज्यादा हैं, तो हम संख्या में ज्यादा, तो सत्ता भी हमारी होनी चाहिए, वो अगड़ों की क्यों होनी चाहिए? तो ये एक नैरेटिव 2015 के चुनावों में इसलिए बना क्योंकि नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है, वो ऐसा वोट बैंक है जो उन्होंने कार्व आउट करके बनाया है, नॉन यादव, ओबीसी, ईबीसी। तो ये जब दोनों एक साथ मिल गए 2015 के चुनाव में, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना जिसका जिक्र कर रहे थे त्यागी जी। और मैंने पहले कई बार कहा है कि वो 3 भुजा समझिए, उसमें 2 एक साथ हो जाते हैं तो उसका एज हो जाता है। तो ये करने की कोशिश उस समय तो हुई थी। अब जबकि नीतीश कुमार नहीं है, जिनका वो ट्रेडिशनल वोट बैंक हो गया तो है, नीतीश कुमार के परंपरागत वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश है ये बयान देकर। इस बार अगर आप देखें तो 2020 के चुनाव में अगर 26 टिकट ईबीसी को नीतीश कुमार की पार्टी ने दी है, जो उनका वोटर माना जाता है, वहां एक कहावत है एक और कि चुपचाप, कोई कहेगा लालटेन छाप, चुपचाप तीर छाप, मतलब चुप्पे चाप तीर छाप। तो वो वोटर होता था नीतीश कुमार का। 24 सीटें इस बार आरजेडी ने भी उन जातियों को दी है। तो एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है, क्या उसके तहत ये बयान है? लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक छौंक की तरह होगा। वो उस मुद्दे पे अभी भी टिके रहना चाहेंगे क्योंकि उनको सबसे ज्यादा वाइब जो है वो उसी मुद्दे से मिल रहा है। केसी त्यागी कुछ कहना चाह रहे, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सफाई भी आई है आरजेडी की तरफ से इस बयान पर। आरजेडी के प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा ने कहा है कि तेजस्वी सरकारी नौकरशाहों के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के डर से नीतीश के बयान को, तेजस्वी के बयान को घुमाया जा रहा है। अब यहां पर देखिए, अरे सीधा सीधा बयान था, सीधा सीधा बयान था। पहले ये सफाई सुनिए, उसके बाद मैं गौरव आपके पास आ रहा हूं। हर सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कई बातें कहते हैं, रोजगार, नौकरी सृजन से लेकर के तमाम चीजों के बाद वो ये बात जरूर कहते हैं कि ब्लॉक और थाने से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार जो बाबुओं का भ्रष्टाचार है, साहिबाना मिजाज के लोगों का भ्रष्टाचार है, आज नागवार गुजरा है। कुछ लोग इसको स्पिन डॉक्टर्स स्पिन दे रहे हैं कि किनको कहा, अरे भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के अधिकारियों के लिए कहा गया। गौरव, इसे आसान सरल भाषा में अभी जब बयान सुनवा रहा था सुकेश ने बोला कि ये देखो रफू हो रहा है, ये रफू किया जा रहा है। बाबू साहिब जानते हैं बिहार की जनता बाबू साहिब कौन है।
अब बाबू और साहिब बताकर मनोज झा रफू करने में लगे हुए हैं कि ये नौकरशाहों की बात हो रही है। संदीप जी, मैं स्वयं झारखंड से चुनाव लड़ा जहाँ बिहार का भाग हुआ करता था। मेरे दिमाग में तो बाबू साहब को हम जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को बोलते हैं जी। नहीं अरे इतने मासूम मत बनिए गौरव, इतने मासूम मत बनिए। बाबू साहेब खास राजपूतों को कहा जाता है, अगड़ी जाति के लिए नहीं, राजपूतों के लिए है। मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। तो जब आरजेडी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने क्लेरिफाई कर दिया, मनोज झा जो हाँ ये क्लैरिफाई नहीं किया, रफू किया है। फैजल गलत तो नहीं कह रहा, कनेक्शन में आज दिक्कत आ रही है। ये अब रफू करने चल पड़े मनोज झा। कोई रफू नहीं है, कोई इसकी बात नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मुझे आपने देर से मौका दिया संदीप जी। देर से कहाँ, आपका कनेक्शन नहीं लग रहा। कमरे में बैठे। हाँ तो इस बात का प्लीज ध्यान रखा गया कि मैं क्षेत्र में ये लोग एयर कंडीशन कमरे के कंफर्ट में हैं। एनीवे, दूसरी बात ये कि खुद केसी त्यागी जी ने, आदरणीय केसी त्यागी जी ने आज आपके चैनल पे वो स्वयं ये कह रहे हैं कि जेडीयू की कम सीटें आएंगी तो भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कम सीटें नहीं आएंगी। राइटिंग ऑन द वॉल जो है ना वो बड़ी क्लियर है, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीड राइटिंग ऑन द वॉल, वो बहुत क्लियर है कि इस चुनाव से नीतीश कुमार आप जेडीयू बीजेपी की चिंता छोड़िए, घूम फिर कर आप जात पात की लड़ाई पर आ गए, जातीय समीकरण पर आ गए। सवाल ये है, और ये रफू किया जा रहा है। बाबू साहिब का मतलब आप जानते हैं ना, गलत तो नहीं कह रहा। बाबू साहिब का मतलब बाबू जमा साहिब नहीं, दोनों है। आप जो बात कह रहे हैं, बाबू साहब रेफर किया जाता है रानी को भी, अधिकारी को भी, और राजपूत लोगों को भी। कुछ हिस्सों में बिहार के, पूरे बिहार में बाबू साहब नहीं कहते हैं। सुकेश बैठे हैं, आपको बताएंगे कि सुकेश रंजन जी को इस बात की जानकारी है कि पूरे बिहार में बाबू साहब नहीं कहते हैं सच में। इसमें ये दोनों कॉन्टेक्चुअल है। इसकी बात यह है कि इसकी जरूरत नहीं है। तेजस्वी ने अपनी पिच पे लाके सबको खिलाया है, और अब ये स्थिति है कि हम उनके पिच पे खेल रहा है। तो थोड़ी सी भी अगर कोई बात इधर उधर हो रही है तो उसमें बहुत ज्यादा माने निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं अभी इधर उधर हो गई है ना थोड़ी सी, ये इधर उधर हो गई थोड़ी सी, मान रहे हैं ना आप? नहीं सुकेश जी, आप जानते हैं, आप पूरे बिहार को जानते हैं। क्या पूरे बिहार में बाबू साहब बोला जाता है? नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता है। अरे मुझसे पूछ के जवाब भी आप ही ने दे दिया। हाँ, नहीं बोला जाता। बाबू साहब अधिकारियों को ही बोला जाता है। अच्छा, बाबू साहब अधिकारियों के लिए बोल रहे थे। अधिकारियों के सामने गरीब बिल्कुल डट कर खड़ा हो जाता था लालू राज में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कहा जाता। दूसरे ये कि जरूरत नहीं है। आज अगर आप बिहार में आइएगा तो जो जन समर्थन, जन समूह जी को मिल रहा है, वो 10 तारीख को पता लग जाएगा। हम सबकी तस्वीरें दिखाते, मैंने कहा ना नारद मुनि। आपके कनेक्शन में दिक्कत है। देखिए फैसल भाई, इतना मैंने तब भी वक्त दिया है, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन जो सुकेश कह रहे हैं केसी त्यागी, ये आपके ईसीबी, अति पिछड़ा ईबीसी, और जो पिछड़ा दलित महादलित जो आपने एक समीकरण बनाया वोट बैंक का, उसमें सेंधमारी के लिए लालू राज की बात करने लगे, तेजस्वी याद दिलाने लगे। संदीप जी, मेरे मित्र सुकेश रंजन जी जानते हैं कि हमारे रामविलास पासवान जी के, नीतीश कुमार जी के और लालू यादव जी के एक नेता थे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने ही 1978 में आरक्षण लागू किया था बिहार के अंदर। उन्होंने ही बंटवारा किया था आरक्षण का, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, महिलाएं और ऊंची जाति के गरीब लोगों का। तो नीतीश कुमार तो उसी फॉर्मूले पर चलते रहे। हम और रामविलास पासवान जी अलग हुए श्री लालू प्रसाद जी से इसी बात को लेकर के कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है। उस समय हम और रामविलास जी साथ साथ थे, 2000 के चुनाव में साथ थे। उससे पहले लोकसभा वाले चुनाव में समता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था हाजीपुर से रामविलास जी के खिलाफ, क्योंकि रामविलास जी लालू राज से नहीं, मेरा सवाल ये था, आपने पूरा इतिहास बता दिया। अच्छा किया, बताया आपने केसी त्यागी साहब। मैं उसी पा रहा हूं, मैं उसी पा रहा हूं, मैं उसी पा रहा हूं। कर रहे हैं क्या तेजस्वी? मैं ईबीसी में तो नहीं कर रहे, लेकिन जो उनका संस्थागत विरोध है ऊंची जातियों से, जिसको लेकर के मनोज झा ने लंबा भाषण राज्यसभा में दिया था,
अकेला एमपी था किसी पार्टी का जिसने ये वक्तव्य दिया था कि ये वाहियात चीज़ है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऊंची जात के 10% लोगों के लिए आरक्षण लाया था, ये संदीप जी वही पार्टी है। सुकेश जी याद करो, 1990 से लेकर के 2000 तक की वही पार्टी है। भूरा बाल साफ करो, भूमिहार, राजपूत, बनिया, बामन, इनकी प्रभुसत्ता समाप्त करो। सामाजिक न्याय एक अलग चीज है, उसके हम भी पक्षधर हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने, लोहिया ने या कर्पूरी ने सिखाया, लेकिन ये जातीय विद्वेष की भाषा है। तो ये देखिए दे दिया ना मुद्दा, इसलिए आपने तफसील से भूरा बाल का भी जिक्र कर दिया। गौरव वल्लभ, ये वही अगड़ा पिछड़े की लड़ाई हो गई और अगड़ों की कंसोलिडेशन का मौका दे रहे हो क्या आप जेडीयू बीजेपी को? और वो 10% आरक्षण की भी बात करेंगे जो गरीब हैं अगड़ों में, जो दिया गया है उन्हें। जी, हमारा राजद का आपने घोषणा पत्र देखा होगा, हमने क्लियरली हम डेवलपमेंट और गवर्नेंस के मॉडल पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी को हटाने के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसानों को आधी रेट पे बिजली पहुंचाने के मुद्दे वो ठीक है, अगड़ा पिछड़ा भी हो गया ना। ये अगड़ा पिछड़ा, त्यागी जी आप बहुत वरिष्ठ हो, आप ध्यान रखो कि ये जो लोजपा और भाजपा का जो पीछे से जो प्यार हो रहा है ना, उनको रंगे हाथ से आप उसको कितना भी अगड़ा पिछड़ा हो रहा है, ये मौका दे दिया है तेजस्वी ने। ये तो हमारे रामविलास जी भी कहा करते थे और सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था ये। और ये बात सही है त्यागी जी कि कर्पूरी ठाकुर साहब के वहीं से उन्होंने ये चीजें निकाली थी कि जो अपर कास्ट है उसके गरीब लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये मोदी जी ने दिया है, तो इसका प्रचार तो वो करेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो तेजस्वी ने मौका दे दिया क्या? तेजस्वी ने मौका दे दिया है। हाँ। तेजस्वी ने मौका दे दिया है कि क्या उसी ग्राउंड पे वापस लौट रही है क्या? हाँ। वो उनको पॉलिटिकली फेच नहीं करेगा, इसीलिए मैं इसको रफू कहता हूं। हाँ। ये रफू करने की कोशिश है। उनका बयान अगर फिर से सुनवा दें हम, तो क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने जो बात कहनी चाहिए थी उन एज मेनी वर्ड्स थी। इसको रफू करने की कोशिश हो रही है। इस ग्राउंड पे, इस टर्फ पे वो खेलना चाहते नहीं है, लेकिन ऐसा निकल गया जो मोटे तौर पे एक मौका देगा केसी त्यागी और बीजेपी को कि अगर विरोधी हैं, और उसमें छौंक लगेगा। जिसकी बात केसी त्यागी ने कही कि इन्होंने विरोध किया था, संसद में विरोध किया था, और ठीक बात है, उससे रघुवंश प्रसाद सिंह खुश नहीं थे, बहुत दुखी थे। तो पहले चरण के मतदान से 36 घंटे पहले राजनीति और दिलचस्प होती जा रही है। जहां पर सेंटर स्टेज पकड़ लिया था नौकरी ने, अब अगड़ा पिछड़ा इसकी राजनीति भी मुंह बाएगी क्या? आने वाला वक्त गवाही देगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।